इसी के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम मुबशर जॉनसन है और मेरा तल्लुक़ न्यू लाइफ गॉस्पल फेलोशिप चर्च से है और आप देख रहे हैं नूर टीवी। और आज हम खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से कुछ चंद बातें सीखेंगे और आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में मांगें ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम कर सके। हालेलुया। कदूस मेहरबान सच्चे और ज़िंदा आसमानी जलाली खुदा, तू जो अव्वल व आखिर इब्तिदार इंतहा है, तू हमारी जान का लंगर, हमारे छुपने की जगह है। आसमानी बाप, तेरा फजल मांगते हैं कि तू हमें कलाम की दलेरी दे और खुदावंद खुदा आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावंद खुदा और ख़ासकर इस चैनल को, नूर टीवी की सारी टीम को अपनी लपेट में ले ताकि खुदावंद खुदा ये रोया, ये खिदमत का काम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इससे सारा जलाल, सारी इज़्ज़त, सारा ऑनर तेरे यीशु नाम को मिले और खुदावंद तेरा ही नाम जाना और पहचाना जाए। मसीह यीशु के अजीम और जलाली पुर फजल नाम से आमीन। तो आए हम आज खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से कुछ चंद बातें सीखेंगे और आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। हालेलुया। तो आज हम इंसान के दिल के बारे में सीखेंगे कि खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस हमें दिल के बारे में क्या फरमाती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि जो तेरे दिल में आता है तू वही कर, बल्कि खुदा ने हमें अपने दिल की हिफाजत करने को कहा है। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की मर्ज़ी को पूरा करते हैं और जैसा उनका दिल कहता है वही वो काम करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि अपने दिल की तू हिफाजत कर, ना कि तू अपने दिल की मर्ज़ी को पूरा कर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनका दिल करता है तो वो दुआ करते हैं, जब उनका दिल नहीं करता तो वो दुआ नहीं करते। जब उनका दिल करता है तो वो चर्च जाते हैं, जब उनका दिल नहीं करता वो चर्च नहीं जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जब कहा जाता है कि आप तौबा करें तो वो कहते हैं कि जब हमारा दिल अंदर से हमारा दिल करेगा तब हम तौबा करेंगे। अगर हमारा जो दिल है वो सारी ज़िंदगी तौबा करने को ना कहे हमें, तो क्या हम सारी ज़िंदगी तौबा ना करेंगे? क्या हमारा दिल जो है अगर हमें जहन्नम में ले जाए तो क्या हम जहन्नम में चले जाएंगे? इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। बाइबल मुक़द्दस में यिर्मयाह नबी के सहीफ़े में लिखा है, उसका 17 बाब गालबन उसकी 9 आयत में लिखा है कि दिल जो है वो सब चीज़ों से लाइलाज और हिलेबाज है। दिल को कौन दरियाफ़त कर सकता है? और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं ही खुदावंद खुदा हूँ जो दिलो दिमाग को जांचता हूँ। दिल का जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही के पास है और खुदा ही का फरमान है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्योंकि हम हर एक बात जो है वो अपने दिल की नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा दिल हर वक्त जो है वो सही बातें नहीं सोचता। इसलिए खुदा ने हमें दिल के साथ दिमाग भी दिया है ताकि हम दिमाग के साथ सोचें कि हमने खुदा की इबादत करनी है और हमने तौबा करनी है और हमने खुदा के हुक्म को मानना है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तों को, अपने कीमती रिश्तों को इसी वजह से खो दिया है कि उनके दिल नहीं करता कि वो अपने रिश्तेदारों को मिलें। वो कहते हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता फ़लाँ इंसान को मिलने को, हमारा दिल ही नहीं करता कि मैं इससे बात करूं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, जब हम खुदा के माइंड को देखते हैं, ये खुदा का जो कलाम है ये खुदा का माइंड है। अगर हम खुदा के माइंड के बारे में, खुदा के जहन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। खुदा ने जो कुछ अपने माइंड में सोचा वही खुदा ने कलाम किया। हालेलुया। तो जब हम अपने दिल की बातों को मानते हैं तो दिल हमारा जो है वो
बहुत सी ख्वाहिशों से भर जाता है और उसमें अच्छी बुरी हर तरह की ख्वाहिशें होती हैं। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। एक नए तर्जमे में लिखा है, जो उर्दू बाइबल का तर्जमा है, उसमें लिखा है कि सब चीज़ों से बढ़कर तू अपने दिल की हिफाजत कर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर सवाल करते हैं कि हमें आज तक खुदा नज़र नहीं आया, हम खुदा को देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम मत्ती की अंजील में जाते हैं, मत्ती की अंजील उसके 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो ही खुदा को देखेंगे। हालेलुया। खुदा को देखने के लिए भी हमें अपने दिल को पाक करने की ज़रूरत है। जो नापाक दिल हैं वो खुदा को देख नहीं सकते। जिनके अंदर लालच भरा हुआ है, जिनके दिलों में हसद भरा हुआ है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है, वो खुदा को कभी भी देख नहीं सकते। अगर खुदा को देखना है तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अपने दिल को पाक करें। और अम्साल की किताब में हमने पढ़ा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वो ही है। जब हम अपने दिल की हिफाजत करते हैं तो तब ही हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं और खुदा के कलाम पर अमल कर सकते हैं। जब दाऊद बादशाह से, जो खुदा का ममसू था, जो खुदा का परस्तार था, जो खुदा का नबी था, जो सूरमा था, जब उससे गुनाह हुआ, तो बाद में जब हम ज़बूर को पढ़ते हैं तो ज़बूर में लिखा है कि दाऊद बादशाह की ये दुआ है खुदा से कि ऐ खुदावंद मेरे अंदर अपना पाक दिल पैदा कर। क्योंकि जब दाऊद बादशाह से गुनाह हुआ तो खुदा उसको नज़र नहीं आता था, खुदा उससे जुदा हो गया और उसे प्रस्तश करने में, उसे दुआ करने में कोई मज़ा नहीं आता था। और उसे पता चल गया था कि खुदा की हजूरी मुझसे जुदा हो चुकी है। और फिर खुदा का बंदा कहता है क्या खुदा मेरे अंदर अपना पाक दिल पैदा कर, क्योंकि पाक दिल के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। जैसा कि मत्ती की अंजील में भी लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो ही खुदा को देखेंगे। हालेलुया। और अब जब हम खुदा के ज़िंदा कलाम को बहुत ही गहराई के साथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा दिल है ना, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। खुदा ने हमें इसकी हिफाजत करने के लिए हमें कहा है, ना कि हमारा दिल हमारी हिफाजत करे। हम हर फैसला जो है हम अपने दिल पे छोड़ देते हैं, और हर फैसला जो हमारे दिल का वो सही नहीं है। हमें हर एक बात को खुदा के कलाम के साथ मैच करना है, चाहे वो हमारा दिल कहे, चाहे वो हमारा दिमाग कहे, चाहे हमारे रिश्तेदार कहें, चाहे हमारे दोस्त कहें। हमने हर एक बात को खुदा के कलाम के मुताबिक सोचना है और देखना है कि ये कलाम के मुताबिक ठीक है या नहीं है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें अपने दिल की माननी चाहिए, हमें किसी की नहीं सुननी चाहिए। ये बात रॉन्ग है, ये बात इमोशनल है, लेकिन ये बात राइट नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है, हमने खुदा के कलाम ही को देखना है। बाइबल में भी लिखा है यशुआ की किताब में कि तेरा ध्यान दिन और रात इस शरीयत की किताब से ना हटे। हालेलुया। तो आज जो हमारा टॉपिक है यही है कि हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है, ना कि हमने अपने दिल के पीछे चलना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल को अपने कंट्रोल से ही बाहर कर दिया है, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने फलां को अपना दिल दे दिया है, मैंने फलां को अपना दिल दे दिया है क्योंकि मैं मजबूर हूँ, अब मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। और हमें दिल का इलाज करवाने के लिए दिल के डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा जिसने इस दिल को बनाया है, और वो डॉक्टरों का डॉक्टर जो है वो खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम में लिखा मैं ही खुदावंद दिल और दिमाग को जांचता हूँ, क्योंकि खुदा ही ने दिल को बनाया और दिल का इलाज सिर्फ खुदा ही हमारे दिल का इलाज कर सकता है। इसीलिए दाऊद भी फरमाता है कि मेरे अंदर अपना पाक दिल पैदा कर। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि फिर तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर हम अपने दिल का इलाज करना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल जो है वो तंदुरुस्त रहे,
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاک رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی سوچے، تو ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند تو میرے دل میں آ، تو میرے اندر اپنا پاک دل پیدا کر۔ اور آج ہم خدا کے کلام کو سن کر اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم آج کے بعد اپنے دل کی ہٹ پر نہیں چلیں گے، بلکہ ہم خدا کے کلام کے اوپر چلیں گے۔ ہم اپنے دل کی نہیں سنیں گے، بلکہ ہم خدا کے کلام کی سنیں گے۔ بائبل مقدس میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جب بھی خدا بنی اسرائیل سے ناراض ہوا ہے، اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات کو مانا ہے۔ وہ جب بھی خدا سے دور ہوئے، انہوں نے اپنے ہی دل کی وجہ سے خدا سے جدائی ڈالی اور گناہ کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارے اندر ایک بچے کی مانند ہے۔ کیا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے، ہم زندگی کے سارے فیصلے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم ایک چھوٹے بچہ کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم زبور 131 پڑھتے ہیں، آئے ہم خدا ان کے کلام میں آئیں اور خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور 131 زبور 131 اور اس کی دوسری آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے، میرا دل مجھ میں دودھ چڑھائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چڑھایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ ہاللیلویہ۔ تو داؤد بادشاہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے، ہاں جیسے دودھ چڑھایا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ تو اس آیت سے، خدا کے کلام میں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو دل ہے وہ ہمارا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو اس کو ہم اپنے ذہن پہ، اپنی زندگی پہ سوار کر لیں اور ہر فیصلہ اپنے دل کی وجہ سے کریں۔ جب داؤد بادشاہ سے گناہ ہوا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے دل کی نہیں ماننی، بلکہ اپنے دل کو سمجھانا ہے، اور بعد میں فرماتا ہے داؤد بادشاہ کہ میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہے، ایسے مطمئن کر لیا جیسے دودھ چڑھایا ہوا بچہ اپنی ماں کے گود میں۔ کیا دودھ چڑھایا ہوا بچہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا دودھ چڑھایا ہوا بچہ ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے؟ اسی لیے جب داؤد بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہے، میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر لیا ہے، ہاں جیسے دودھ چڑھایا ہوا بچہ اپنی ماں کے گود میں۔ تو ہم نے آج کے بعد اپنے دل کی نہیں بلکہ اس دماغ کی جو خدا نے ہمیں دیا اس کی سننی ہے، اور خدا کے کلام سے سارے فیصلے کرنے ہیں، خدا کے کلام سے ساری صلاح لینی ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں کرتا چرچ جانے کو تو ہم نے جانا ہے، ہم نے اپنے دل کو سمجھانا ہے، مطمئن کرنا ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں کرتا دعا کرنے کو تو ہم نے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا توبہ کرنے کو تو ہم نے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمارا دل ہمیں جہنم کی آگ میں لے جائے تو پھر کیا فائدہ ہے اس دل کا؟ اگر دل ساری زندگی ہمارا توبہ کرنے کو نہ کرے، اگر دل ساری زندگی ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دعا کریں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ تو خدا جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، اور ہم سب کو اور نور ٹی وی کی ساری ٹیم کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، اور آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھلدار ثابت ہو۔ اور میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئے ہم دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، آج کے کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں، اور آج خاص کر شکر گزاری کریں گے جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے
اور جتنے لوگ اس کلام کو سننے والے ہیں خداوند ان کی زندگیوں میں ریوائول لائے اور ان کے دلوں کو بدلے، تبدیل کریں، اور خاص کر آج نور ٹی وی کی ساری ٹیم کو خداوند خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے بندھن کھلیں، جوئے ٹوٹیں، اور ہر طرح کی رکاوٹیں جو ترقی میں رکاوٹیں ہیں وہ یسوع کے نام سے ٹوٹیں۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہر طرح کے ابلیس کے منصوبے فیل ہوں اور خدا کا کلام دن بدن اور زیادہ ترقی کرتا چلا جائے۔ ہاللیلویہ۔ قدوس 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 مہربان سچے اور زندہ آسمانی جلالی خدا، تو جو بلا ہے اور خداوند خدا تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا، تیری وفاداری جو پشت دار پشت قائم رہتی ہے آسمانی باپ، تو نہایت بزرگ خدا ہے، اور خداوند خدا تو شیرخوار بچوں کے منہ سے اپنے کلام کو قائم کر دیتا ہے۔ میں تیرا لاکھوں بار شکر ادا کرتا ہوں اس وقت، اس موقع کے لیے، اس گھر کے لیے، اور خداوند خدا نور ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے جو یہاں پر موجود ہوئی ہے، اور خداوند خدا تو ان کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے جلال میں، اپنے عرفان میں بڑھا، اور خداوند خدا جتنے بھی خداوند ٹیم ممبر ہیں خداوند خدا سب کو خداوند تو نام بنام برکت دے، اور وہ اپنے کام میں اور دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کریں، اور خداوند خدا اپنے دل کو تیرے ہاتھوں میں سونپیں، اور اس سے سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ اے خداوند خدا اپنے آپ کو، اپنے پورے ایریے کو، پوری کلیسیا کو، اور خداوند خدا جتنے لوگ اس ٹی وی چینل کے تھرو خداوند تیرے کلام کو سنیں سب کو خداوند خدا تیرے ہاتھ میں کرتا ہوں، اور خداوند ہر ایک زندگی اپنے دلوں کو تیری حضوری میں پیش کرے۔ یسوع المسیح کے پاک اور جلالی بزرگ نام سے یہ سب کو شکر گزاری کے ساتھ مانگتے ہیں، ایمان کے ساتھ، آمین۔ باپ بیٹا آمین۔